शहर की हलचल से दूर एक खूबसूरत पहाड़ी गांव था जहां सना और आर्यन की मुलाकात हुई। सना एक स्वतंत्र और खुशमिजाज लड़की थी जो बड़े शहर से गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी। दूसरी तरफ आर्यन एक शांत और गंभीर व्यक्तित्व वाला लड़का जो गांव में खेती करता था और अपनी जमीन से गहराई से जुड़ा हुआ था। सना की पहली सुबह गांव में बेहद खूबसूरत थी। पहाड़ों पर सूरज की पहली किरणें, पंछियों का चहचहाना और गांव के लोग, सब कुछ सना के दिल को छू गया। लेकिन जब उसकी नजर आर्यन पर पड़ी जो अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। पहली मुलाकात। गांव के बच्चों के लिए सना ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता रखी। बच्चों को खेतों में जाकर प्रकृति को पेंट करना था। सना जब बच्चों के साथ खेतों में पहुंची तो उसने आर्यन को पहली बार करीब से देखा। सना ने आर्यन से पूछा, क्या आप हमें थोड़ी जगह दे सकते हैं? बच्चे यहाँ पेंटिंग करना चाहते हैं। आर्यन ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर सहमति दे दी। बच्चे जब पेंटिंग कर रहे थे, सना ने आर्यन से बात करने की कोशिश की। आपकी ये खेती बहुत खूबसूरत है। आप इसे इतने अच्छे से संभालते हैं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, ये मेरा सपना है। मेरे दादा ने इसे बनाया था और मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद सना और आर्यन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। सना कभी स्कूल के बच्चों के साथ आर्यन के खेतों में जाती तो कभी खुद ही वहां पहुंच जाती। आर्यन उसे खेती के बारे में बताता और सना उसे अपने बड़े शहर की कहानियां सुनाती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। सना ने आर्यन की जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया। आर्यन, जो कभी अपनी दुनिया में खोया रहता था, अब सना के आने का इंतजार करने लगा। प्यार का एहसास। एक दिन सना ने आर्यन को खेत में अकेला पाया। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। सना ने मजाक करते हुए कहा, बारिश में भी खेती कर रहे हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, खेत का प्यार ऐसा ही होता है जैसे। जैसे क्या? सना ने चौंक कर पूछा। आर्यन ने नजरें झुका ली। सना ने महसूस किया कि उसके दिल में भी आर्यन के लिए कुछ खास जगह बन गई है। अचानक आई परेशानी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शहर की एक बड़ी कंपनी उस जमीन को खरीदना चाहती थी जहां आर्यन और गांव के बाकी लोग खेती करते थे। कंपनी वहां एक बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहती थी। आर्यन ने उस जमीन को बचाने के लिए लड़ने की ठान ली। सना ने भी उसका साथ देने का वादा किया। दोनों ने गांव वालों को साथ लेकर एक आंदोलन शुरू किया। संघर्ष और साथ और सना ने गांव वालों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। सना ने अपने शहर के दोस्तों से मदद मांगी और मीडिया का सहारा लिया। धीरे धीरे उनकी लड़ाई पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। इस दौरान सना और आर्यन का रिश्ता और मजबूत हो। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें की। सना ने आर्यन से कहा, अगर ये जमीन तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है तो मैं भी इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी। अंतिम फैसला। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद अदालत ने गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को जमीन छोड़नी पड़ी। पूरे गांव ने इस जीत का जश्न मनाया। आर्यन ने उस दिन सना से कहा, तुमने न केवल हमारी जमीन बचाई बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ रहना ही अब मेरा सपना है। अंत। सना और आर्यन ने मिलकर गांव को और खूबसूरत बनाया। सना ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा और आर्यन ने अपनी खेती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोनों ने मिलकर अपने ख्वाबों को साकार किया। उनकी कहानी गांव में प्यार और समर्पण की मिसाल बन गई।